IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलाल हुसैन फ्रॉम आईबीए ग्रेड्स और आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ कुछ प्रेडिक्शंस शेयर करने वाला हूं डिजिटल एसएटी अक्टूबर के। नाउ प्रेडिक्शन से मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे पता है लाजमी तौर से आपके पेपर में आएंगे, अच्छी क्वांटिटी में आएंगे एंड दे आर अ बिट डिफरेंट, और इनके ऊपर अक्सर बच्चे फोकस भी नहीं कर रहे होते और ये भी समझा जा रहा होता है कि शायद पेपर में ना आए, मगर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज की हमारी 4 प्रेडिक्शंस हैं जो हम समझते हैं कि डिजिटल स्टार्ट अक्टूबर में जरूर आएंगी इंशाल्लाह, और आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, इन क्वेश्चंस को जरूर फोकस करें ताकि इंशाल्लाह आप अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर सकें। देखिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमारे स्कोर्स बढ़ जाएं और हमारे स्कोर्स मैक्सिमाइज हो जाएं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर भी इंशाल्लाह आपको कुछ क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर बात करके इंशाल्लाह यही समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स डेल्व इनटू द प्रेडिक्शंस दैट वी हैव फॉर यू। इंशाल्लाह चारों प्रेडिक्शंस या चारों जो क्वेश्चन टाइप्स आप ऐसा कह लें उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे भी और उनको हम फिर डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रेडिक्शन दैट वी हैव एंड दैट इज अबाउट द प्रोनाउन यूजेज। ठीक है, अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि प्रोनाउंस को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली आई होप कि आप लोग बहुत डिटेल में इसकी तैयारी कर रहे होंगे। हियर आई हैव फॉर यू गाइस एज वेल अ क्वेश्चन दैट इंशाल्लाह मैं आपके साथ सॉल्व भी करूंगा, और इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आई वुड वांट यू गाइस कि आप यू कीप अ वॉच, बिकॉज गाइस ये बहुत आसान है। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, और इसमें आप बड़ी आसानी से स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन ओवर हियर, इट सेज पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स अबाउट द नीड टू रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक्स कैन बी सक्सेसफुल, says researcher Kim Bog of Monash University in Australia. When these campaigns give consumers a choice, for example, Japan achieved a 40% reduction in plastic bag use after cashiers were instructed to ask customers whether they wanted a bag. Now, your question over here should be, सही है, your question over here should be कि who wanted a bag, right? यहाँ पे आप ये लिखा हुआ है ना, wanted a bag, right? तो your question over here should be कि who wanted a bag. जैसे ही आप ये बोलेंगे तो आपके पास जवाब आएगा obviously the customers, right? And when as soon as you say customers, तो obviously इसके लिए जो आपका सब्जेक्ट है यानी ये this is plural, और ये याद रखो कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो उसके लिए जो रिलेटेड वर्ब और प्रोनाउंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाते हैं। इतनी सिंपल सी चीज है। ठीक है, मगर इसके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और बच्चे अक्सर तुक्के लगा रहे होते हैं, कभी कभार नहीं भी आते, बट नॉर्मली ये क्वेश्चंस आपको अपने स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन के सेक्शन में दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अ प्रोनाउन दैट इज प्लूरल। जैसे ही आप इसको देखोगे, अच्छा ये भी याद रखो कि अगर आपके पास 3 प्रोनाउंस है, सिंगुलर है और एक प्लूरल है, नॉर्मली जो प्लूरल है वही आंसर होगा, बट ऑब्वियसली इस तरीके से आपने आंसर मार्क करना नहीं है। चांसेस आर आप समझ लो कि आंसर वही होगा। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखें, इट भी सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है, वन भी सिंगुलर है, दिस इज दे जो कि प्लूरल है, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अच्छा एक द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, जो कि मेरी प्रेडिक्शन है, इंशाल्लाह ये आप देखेंगे पेपर के अंदर आएगा, एंड दैट इज द क्वांटिटेटिव एविडेंस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वांटिटेटिव एविडेंस क्वेश्चंस कम्स इन डिफरेंट साइज एंड फॉर्म्स। ठीक है, और उसके अंदर कभी चार्ट्स आ रही होती हैं, कभी और कोई डिफरेंट चीजें आ रही होती हैं। इसके अंदर आपको देखें, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि ये क्वांटिटेटिव एविडेंस के अंदर थोड़ा सा करना किस तरीके से है, एंड आई वुड वांट कि यू कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिस, ताकि आप लोग इंशाल्लाह इसको जरूर अगर ये आता है तो इसमें आपने गलती नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे वी हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, दैट हैज अ टेबल इन इट। ठीक है, आपके प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर जब आपने सॉल्व किया होगा एसईटी के अंदर, हो सकता है आपको ये सवाल लिखा भी हो, आपने सॉल्व किया भी हो। ठीक है, क्वांटिटेटिव एविडेंस के अंदर यू गाइस नीड टू रिमेंबर 2 थिंग्स। देखो, एक तो ये कि इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। ठीक है, और अक्सर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है ऑप्शंस के अंदर वो सही होती है। ठीक है, your job is not to find only the right statement, but the right statement that is in line with the passage and the claim that you are looking for, right? तो यहाँ पे अगेन जो आपसे सवाल उसने पूछा है, इस पैसेज को मैं समराइज कर दूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। इस पैसेज के अंदर उसने ये बताया हुआ है कि जिन रोल्स की इन टेबल्स के अंदर बात हुई हुई है, बेसिकली उसने कुछ एक्टर्स के बारे में बात की हुई है, डायरेक्टर्स के बारे में बात की हुई है, उनके कुछ रोल्स दिए हुए। ठीक है, और उनकी क्या क्वांटिटी थी ये बताया हुआ है, और एंड में जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस एरा हैव बीन लॉस्ट, दैट काउंट फॉर दोस 4 फिगर्स शुड हैव बीन टेकन एज बेयर मिनिमम्स। ठीक है, तो यानी इसने क्या बता दिया, उसने ये बता दिया कि ये जो क्वांटिटीज मैंने बताई हुई हैं ये क्या है, दे आर बेयर मिनिमम, यानी जो एक्चुअल काउंट होगी वो इनसे ज्यादा ही होगी, इनसे कम नहीं हो सकती। ठीक है, या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। दैट इज व्हाट ही हैज सेड। नाउ वी हैव टू लुक फॉर व्हाट, we have to look for a statement that tells us कि यार ये जो क्वांटिटी है ये बेयर मिनिमम ही है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ए को पढ़ो
तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, डार्क क्लाउड। अच्छा, ये जो इस तरह के नाम आ रहे होते हैं ना टाइम बचाने के लिए, इनको आप एक्स एंड वाई कर दिया करें। एक्स एक्टेड इन सिग्निफिकेंटली फ्यूअर फिल्म्स दैट लिलियन, या वाई हु इज क्रेडिटेड विद 66 परफॉर्मेंसेस। अब यहाँ पे बात ही है कि इफ यू लुक एट डार्क क्लाउड्स परफॉर्मेंसेस दैट इज 35, और बेयर मिनिमम का मतलब क्या है, उससे कहीं ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे जो है 66 परफॉर्मेंसेस, तो हो सकता है उसकी परफॉर्मेंसेस 66 से भी ज्यादा हो, ठीक है ना, क्योंकि ये बेयर मिनिमम है, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट मीनिंग। तो हो सकता है ये आंसर हो, बट आगे ऑप्शन को देखो, डी में लिखा हुआ है एक्स इज 47 क्रेडिटेड एक्टिंग रोल्स इंक्लूड ओनली फिल्म्स मेड आफ्टर 1934। तो बहुत क्लियरली यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जब आप एडविन पे आओगे तो जितना भी काम हुआ है वो 34 से पहले ही हुआ है, या 34 तक हुआ है, 34 के बाद नहीं हुआ। तो ये तो इंफॉर्मेशन ही गलत है। और ऐसे ही सी के अंदर अगर आप देखो तो लिलियन एक्टेड इन फार मोर देन 66 फिल्म्स एंड एडविन डायरेक्टेड मोर देन 58। तो ये 66 और 58 वो नंबर्स हैं जो इनके ओरिजिनली टेबल में दिए हुए हैं, और पैसेज कह रहा है कि ये बेयर मिनिमम है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि इन्होंने ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही काम किया है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप डी को देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टेड 33 फिल्म्स एंड एक्टेड ओनली इन 10। तो अगेन 33 फिल्म्स से ज्यादा ही काम किया होगा। तो द ओनली ऑप्शन दैट टॉक्स अबाउट द बेयर मिनिमम एंड टेल्स यू कि यार इससे ज्यादा ही काम किया होगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करना एक्चुअली पर्पस नहीं था मेरा पर्पस ये था कि आप ये ख्याल रखें कि इसको किस तरह सॉल्व करना है, और पेपर के अंदर आप एक्सपेक्ट करें 7 अक्टूबर के अंदर कि ये जरूर आएगा इंशाल्लाह। नाउ दिस इज समथिंग जो अगर आप कर लेते हो ना, वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट गाइज, दिस इज गोइंग टू बूस्ट योर स्कोर इन अ वे दैट यू गाइज कैन नॉट इमेजिन। वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर का 50% बनता है, और क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर आपके पूरे पेपर का 28% बनता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस, यानी 54 क्वेश्चंस पेपर में टोटल आ रहे हैं। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 8 से 9 सवाल किसके हैं, सिर्फ वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट के, ठीक है। तो अगर इफ यू डू इट राइट, इफ यू नो योर वोकैबुलरी एंड इफ यू नो हाउ टू पुट दोज वर्ड्स इन द ब्लैंक्स, आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है इंशाल्लाह ये डिजिटल चार्ट के अंदर। तो प्लीज ख्याल रखिएगा और ये क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा, और अच्छे से आप ये अपनी वोकैबुलरी के ऊपर काम जरूर करके जाइएगा। ये इंशाल्लाह जरूर आपके पेपर में आने वाले हैं। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, आई वुड वांट कि आप वीडियो पॉज करके इस पैसेज को पढ़ लो। और ये पैसेज क्या कह रहा है, ये पैसेज ये कह रहा है कि बहुत क्लियरली doesn't have a definite idea of what might happen. तो if someone does not have a definite idea of what might happen, obviously वो guess करेगा। और ये चीज और reinstate हो रही है आगे वाले सेंटेंस में जिसमें लिखा हुआ है this conjecture। अब मेरी अगर vocabulary अच्छी है तो मुझे पता है कि conjecture का मतलब क्या होता है, to guess something। तो I have to find a word that is related to या near to guessing something, right? तो ऑप्शन ए को अगर मैं देखूं, डिमांड, ऑब्वियसली इट इज नॉट नियर टू गेसिंग समथिंग। डाउट इज अगेन नॉट नियर टू गेसिंग समथिंग, एंड एस्टैब्लिश इज अगेन नॉट नियर टू समथिंग। डाउट को कोई ले सकता है कि हाँ यार गैस करना ही तो होता है, मगर वो दैट इज नॉट गेसिंग, दैट इज समथिंग एल्स। स्पेक्यूलेशन इज व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट गेसिंग मीन्स, राइट। स्पेक्यूलेट समथिंग, कोई चीज आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत यूज होता है वर्ड, तो उसका आप अंदाजा लगा लें। तो दैट इज हाउ यू सॉल्व इट। बट गाइज इसके बहुत सवाल आएंगे और मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अगर आप ये करके जाओगे अच्छे तरीके से, आपका इंशाल्लाह स्कोर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो गाइज प्लीज मेक श्योर यू वर्क ऑन इट। नाउ दिस इज द लास्ट थिंग एंड दिस इज द आई वुड से हार्डेस्ट टू एब्जॉर्ब, हार्डेस्ट टू डाइजेस्ट, ठीक है। यार पोएट्री क्यों आ रही है पेपर में, सही है, पोएट्री इज गोइंग टू बी देयर गाइज, पेपर में पोएट्री आने वाली है, उसकी आपने तैयारी करनी है। थैंकफुली यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में आपसे बात नहीं होगी। थैंकफुली यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि यार पैसेज के अंदर या जो पोम आपको दी जा रही है उसके अंदर लिटरेशन है, सोनेंस है, हाइकू है, क्या है, या ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। बट देन अगेन यू हैव टू नो हाउ टू रीड इट, यू नीड टू नो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और क्योंकि बच्चे सवाल कम होते हैं, क्योंकि इसके 1 या 2 सवाल होता है, तो बच्चे इसको लाइट ले लेते हैं, यार हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। सारे पेपर्स के अंदर ये आपको मिलेगा भी नहीं। अगर आपने चारों टेस्ट सॉल्व किए हुए जो ऑफिशियली कॉलेज बोर्ड पे दिए हुए हैं, आपको सारे पेपर्स के सारे मॉड्यूल्स के अंदर पोएट्री नहीं मिलेगी गाइस, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। I am telling you, you might encounter this and you may encounter this on your paper. This is my prediction. And inshallah अगर आप इसकी तैयारी करके जाओगे, this will give you those handy 2 to 3 questions जो आप अच्छे कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे जो सवाल है इसको भी मैं आपको कहूंगा कि you pause this video and read this passage for a moment, ठीक है। इस पोम के अंदर उसने क्या बताया हुआ है, उस पोम के अंदर जैसे आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, स्टार्ट में उसने बताया हुआ है कि विद स्ट्रोक ऑफ माइटी पेन हैज टोल्ड ऑफ जॉय एंड मिर्थ। अब ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आप अगर नहीं भी समझते तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू पिक अप द बेसिक आइडिया। वो क्या है, स्ट्रोक ऑफ माइटी पेन, दिस इज अ तारीफ,
राइट, दिस इज अ प्रेज, तो वो प्रेज कर रहा है, अब आपको ढूंढना है वो ऑप्शन जिसके अंदर वो प्रेज कर रहा है। इट्स नॉट ऑब्वियसली एज इजी एज इट लुक्स लाइक, बट अगेन आपकी आदत होनी चाहिए, और वो आपको ना डी में मिलेगा, ना सी में मिलेगा, ना बी में मिलेगा, वो आपको ए में मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा मकसद यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस करना नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि किन क्वेश्चंस का आप ख्याल अगर रखेंगे तो आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस गाइस, देखिए हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हमारा स्कोर किसी तरीके से अच्छा आ जाए, बाय अच्छा I mean 1450, 1500, even 1550, and we now have an actual chance to do that, ठीक है। पेपर एसएटी का पेपर रिलेटिवली बहुत इम्पॉसिबल होता था, बहुत मुश्किल होता था उसमें स्कोर करना, यहाँ पे यू हैव एन एक्चुअल चांस टू डू दैट, ठीक है। तो ये मेरी 4 प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है, आप इन पे काम करेंगे अलॉन्ग, इसका मतलब ये नहीं बाकी चीजों पे काम नहीं करना, वो तो है ही, उनके साथ इन 4 चीजों पे आपने काम करना है ताकि आपका स्कोर और अच्छा हो सके, ठीक है। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो ने मदद की और आपको फायदा हुआ इससे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगेन कोई अगर मजीद आपके मसले हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर नच कीजिएगा ताकि इंशाल्लाह हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। फॉर नाउ दिस वाज तलाल हुसैन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डिजिटल सैट October paper. I hope you guys do it very well. Inshallah, best of luck. Thank you so much. Assalamu alaikum.